अच्छा जी। तो मेरे आपसे कुछ सवाल थे। आज पहले तो मैं बता दूं सभी साथियों को कि हम यहाँ पे मुकेश कात्यायन जी के खेत में हैं, जिन्होंने हमारे क्षेत्र में खासकर उत्तरी भारत में और वो भी हरियाणा के ऐसी जगह पे जहाँ पे रेतीला इलाका है, बहुत अच्छी पानी की व्यवस्था नहीं है, बहुत अच्छी ज़मीन भी नहीं है, तो ऐसी जगह पे एक नया खेती का प्रयोग किया है जिसको बैम्बू फार्मिंग बोल रहे हैं और जिसका आजकल बहुत ज़्यादा एक हुआ मचा हुआ है। तो आपने ये अपने क्षेत्र में शुरुआत की है, तो अपने आसपास में और कहीं भी है आपके? आपने जब शुरू किया नहीं है। तो पहली बार आपने कहीं इंटरनेट से देखा या क्या, कहाँ से जानकारी मिली? ये मेरे को यूट्यूब से मिली थी। अच्छा, तो आपने कितने दिन पहले ये लगाया था? ये मैंने 18 महीने पहले लगाया था। तो 18 महीने में अभी क्या पोजीशन है, मतलब कितने एक पौधे से कितने ये निकले हुए हैं बम्बू? एक बम्बू एक पौधे से किसी में 12 है, किसी में 15 है। इसका काउंट करके बताएंगे थोड़ा कितने हैं? हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। ये 18 महीने पुराना है? 18 महीने पुराना है। 11 12। अच्छा, ये अभी 1.5 साल का है? 1.5 साल का। अच्छा, इसकी फसल का मेच्योरिटी टाइम क्या होता है? ये 3 वर्ष होता है जी। 3 वर्ष? हाँ, 3 मतलब वर्ष के चौथे वर्ष हम इसकी कटिंग कर सकते हैं? हाँ जी, पहली फसल फिर हर साल होगी कटिंग इसकी। हर साल होगी? हर साल होगी। एक किसान के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक किसान इस बम्बू की खेती को करे तो क्यों करे? क्या फायदा है इसमें? बाकी फसलों से जो ट्रेडिशनल जो खेती चल रही है उससे वो बम्बू की खेती क्यों करे? आपने क्या सोच के की? एक तो इसमें क्या है कि ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देगा किसान को। दूसरा इसमें आप अपनी जो पारंपरिक खेती है साथ में 2 साल वो भी कर सकते हैं। अच्छा, वो कर, हाँ। ये जो बीच में खाली जगह पे है, जो ये खाली जगह है इसमें अपनी पारंपरिक खेती भी कर सकते हैं। तो किसान की आय अगर 2 गुनी नहीं 4-5 गुना करनी है तो सिर्फ यही एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे चल के किसान कर सकता है अपनी। अच्छा, हाँ। इनकम किस हिसाब से ज़्यादा देगा? कैसे इनकम का थोड़ा कैलकुलेशन बताओगे? कितने पौधे लगाते हो आप एक एकड़ में? कितने 1 लगा? एकड़ में 900 पौधे लगेंगे। 900 पौधे? हाँ जी। और तो उसमें पौधे की दूरी क्या है? पौधे से पौधे की दूरी 4 फुट और लाइन से लाइन अच्छा, की दूरी 12 फुट। तो ये बीच में जो खाली जगह है इसमें क्या क्या फसलें ली जा सकती हैं? इसमें अपनी पारंपरिक 2-3 साल तो वो फसल भी ले सकते हो। अगर कोई भाई सब्जी की खेती करता है वो बेल वाली सब्जियों की उनकी ले सकते हो। उसके बाद आप इसमें हल्दी, अदरक, सतावर ये जो अच्छा, जो छोटी फसलें हैं, जो हाँ, जमीन के ऊपर हाँ, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं देती, वो ले हाँ, सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने जो बताया कि इनकम ज़्यादा ले सकते हैं, वो खाली पहले तो बम्बू से कितनी इनकम हो सकते हैं 1 एकड़ में, उसका थोड़ा-सा कैलकुलेशन बता दो। उसका कैलकुलेशन तो इस तरह है जी, अगर प्रोसेसिंग करेंगे तो वो 10 लाख नहीं, प्लस भी हो जाएगी। विदाउट प्रोसेसिंग, कोई किसान प्रोसेसिंग नहीं कर रहा, उसको बम्बू बनाया और वो लोकल मार्केट में सेल करेगा, सीधा बम्बू बेच दिया, उसके हिसाब से कैलकुलेशन बताओ। उसके हिसाब से कैलकुलेशन ये है जी, किसान अगर हर साल इससे बम्बू लेगा तो ये हर साल 10 से 15 बम्बू एक पौधे से मिल जाएंगे उसको। 10 से 15? हाँ, 10 से 15 हर साल उनके प्रोडक्शन भी बढ़ता रहेगा। और अगर 10 बम्बू भी निकाले मोटा मोटी हमने तो 900 पेड़ों में से 9,000 बम्बू निकल गए। अच्छा। हाँ। और एक बम्बू कितने का बेच सकता है, बिक सकता है? एक बम्बू अगर अप्रोक्स हम लगाएं 50 रुपये का, वैसे तो इसकी हाइट 40 से 50 फुट की होगी तो ये बहुत ज़्यादा का बिकेगा। अगर हम मोटा मोटी 50 रुपये का एक बम्बू भी लगा लेंगे तो 4.5 लाख रुपए की पैदा हर किसान को होगी, जो कुछ न करने के बावजूद। अच्छा, ये एक ही बार होगी? एक बार काट लिया आपने, एक फिर बार काट लिया फिर अगली साल फिर लीजिए। कितने दिन तक? इसकी कोई सीमा ही नहीं है, 100-120 साल तक है। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई ये फसल वन टाइम में उगाई। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जी। और इसमें अर्निंग है। तो इसमें जो इसकी फसल का जो अपना खर्च है सालाना, वो क्या है, मेंटेनेंस क्या रहता है इसका? मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ पानी देना है। वो भी अगर 1-1.5 साल अगर आप सही टाइम से दे दोगे तो उसके बाद तो ये अपने आप भी ग्रो कर लेगा। अगर आप देते रहते हो तो और ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगी आपको। तो आपका कहने का मतलब है सिर्फ पौधे का खर्चा है इसमें? पौधे का खर्चा है। और बाकी इसको लगाने का थोड़ा बहुत लेबर चार्ज है? हाँ, वो तो अगर और हम किसी खुद के भी पास लगा अगर सकते हैं देसी खाद है तो वो डाल सकता वो है? तो बेस्ट है। अगर कोई खाद डाल दे तो और ज्यादा जल्दी ग्रो होगा ये, वो तो उसको भी फायदा होगा, उसको ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगी। अच्छा, तो उसमें ये चौथे साल कटिंग होती है इसकी? 3 साल बाद में। वो 3 आपकी साल मर्जी बाद? है, आप कभी भी काट सकते हो, 4 साल में काट तो सकते हो। मतलब ये भी खराब एक होने बार की कोई लगाया, दिक्कत। 4 साल बाद में इनकम देगा और ये लाइफ टाइम देगा? हाँ, लाइफ टाइम देगा। मतलब इसकी लाइफ केयर टाइम आपका मतलब कहना है कि मेरी लाइफ टाइम नहीं, मेरे बच्चों की भी लाइफ टाइम देगा। अच्छा, आपको केयर करना है 2 से 3 साल हाँ, और ये आपकी केयर करेगा 100 साल? 100 साल। सीधी सी बात हाँ ये है। जी।
ठीक है। तो आपके हिसाब से ये है कि 1 एकड़ में अगर कम से कम भी माने तो किसान कम से कम कितनी इनकम जनरेट कर सकता है इससे? कम से कम अगर जैसे 900 पौधे लगाए हैं 900, हाँ, तो कम से कम कितनी फसल कम से कम इनकम? 4.5 लाख। 4.5 लाख। अच्छा, इसके साथ में ये एडिशनल की है या नहीं? ये जो आप बता रहे हो कि ये जो खाली जगह है इसमें दूसरी फसल ले सकता है, वो भी जोड़ दी इसमें? अलग प्रॉफिट है, ये बांस की बोल रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, बांस की। अच्छा, तो अभी ये आपके 1.5 साल के बांस है और इसमें करीबन 10 से 11 आपके रूट्स निकले हुए हैं। तो ये जब 3 से 4 साल के बाद होंगे तो उसके बाद तो ज़्यादा होंगे? हाँ, इसमें 40 से 45 सूट होंगे। तो आपने 10 के हिसाब से कैलकुलेशन किया, आपने 40 के हिसाब से नहीं किया कि भाई? 40 के हिसाब से नहीं करेंगे, इसमें कुछ सूट हमको छोड़ने पड़ेंगे। अच्छा। जो पहले साल वाले सूट हैं वही निकालेंगे हम, 10-12 सूट। अच्छा, फिर हाँ, छोड़ते जो रहोगे? पुराने, हाँ, जो जितने लास्ट पुराने होंगे हाँ लास्ट पुराने होंगे वही निकालते रहेंगे। कुछ इनको खुराक के लिए भी चाहिएगा ना, जो खुराक देगा इस पौधे को, उसके अच्छा, लिए अच्छा, छोड़ते अच्छा। रहेंगे। अच्छा। शूट्स होंगे उनको हाँ। छोड़ना होगा। अच्छा, जंक ये फूड को ज़्यादा छोड़ना। इसकी बढ़ोतरी बारिश के मौसम में होती है? हाँ, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है इसकी। अच्छा। हाँ। अच्छा, लास्ट एक क्वेश्चन है कि किसानों के लिए आपका लास्ट क्या मैसेज है इस खेती के बारे में? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या कोई इसके अंदर डिसएडवांटेज, इस खेती के नुकसान क्या हो सकते हैं? नुकसान इसके कुछ भी नहीं है। हर किसान का अकेले का फायदा नहीं है, अपने देश का भी फायदा है, अपने समाज का भी फायदा है, हर चीज का इन्वायरमेंट का भी फायदा? इन्वायरमेंट का फायदा है। पैसों का करेंगे क्या? अगर इन्वायरमेंट खराब हो गया, पृथ्वी पर मतलब खाने के लिए अनाज नहीं बचेगा, लोगों को जीने के लिए कोई सहारा ही नहीं बचेगा, फिर पैसे का करना भी क्या है? ये पैसा भी देगा और आपको जीवन भी देगा, ये पर्यावरण के लिए। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा, किसी किसान भाई के पास अगर 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है, ज़्यादा नहीं लगा सकता, वो पूरे खेत में नहीं लगा सकता, कम से कम मेड़ के ऊपर तो जरूर लगाए। जिस भाई के पास ज़्यादा ज़मीन है, 10 नहीं, 12 मेड़ पे किला है, लगाने का क्या फायदा होगा? मेड़ पे लगाने का फायदा ये है, उसको एक्स्ट्रा इनकम भी होती रहेगी और उसकी फसल को भी नुकसान नहीं होगा। और तो पर्यावरण मेड़ को पे भी फायदा। जैसे 1 एकड़ के मेड़ पे कितने पौधे लग सकते हैं? वो 4 बार, वो तो मेड़ पर देखना अच्छा, होगा आपकी वो कितनी लंबाई है। लगभग तो 250 पौधे के आसपास, मतलब चारों तरफ का हाँ, लगेंगे। चारों तरफ लग सकते हैं। तो उससे इनकम क्या होगी? उससे इनकम एक बांस से अगर हमें लगाए तो हमें 50 रुपए मिल रहा है। 50 रुपए मिल रहे हैं, तो वो 250 इंटू 10, 500 2,500 वो निकलेंगे आपके बाउंड्री पे। और 2,500 इंटू 10, 2.5 लाख इनकम होगी। अच्छा। तो उसमें अच्छा, बाउंड्री की भी सुरक्षा भी रह जाएगी? हाँ, और आपके वो जो बाड़ है, हाँ। वो भी आपको कमा के देगी, और आपके अंदर की जो फसल है उससे मौसम की मार से भी बचाएगा, तो पशुओं की मार से भी बचाएगा। अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया आपने। चलो, और आपका ये मैसेज है कि भी किसान इसको अगर करना चाहें तो बेझिझक होकर इस खेती को कर सकते हैं, बिल्कुल कोई कर सकते हैं। नुकसानदायक नहीं, क्योंकि नुकसान आप एक नहीं, फायदा ही फायदा है। आप एक किसान के तौर पे बोल रहे हो, किसी को कोई भ्रमित करने वाली बात नहीं है मेरे ये। को ना ही तो कुछ भ्रमित करने की आवश्यकता, नहीं कुछ और। मैं अच्छा, तो अच्छा। अपने मतलब ये सोच के लगाया था भी किसी तरह से भैया हम लगा लें तो और लगा लेंगे, हमारे देखने से तो किसानों का फायदा हो जाएगा। और मेरे को किसी को ये थोड़ी है किसी, हाँ, आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे, आप तो एक फार्मर हो। हाँ, किसी ठीक है। कंपनी की चीज़ है और मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी।